हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विनीता रिएक्शन। गाइस, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर सपना ने अपने इन लॉज को अब क्यों बुलाया फंक्शन में, और इससे पहले क्यों नहीं बुलाया, और इसके जो सास ससुर हैं उन्होंने आने से मना क्यों कर दिया। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हर वीडियो पहले आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। इसके अलावा कमेंट में हार्ट शेप बनाएं और सबसे पहले इस वीडियो को अभी लाइक कर दें ताकि बाद में आप भूल जाते हैं और लाइक नहीं करते। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि आखिर सपना ने क्यों इस समय ही अपने सास ससुर को अपने यहाँ फंक्शन पर बुलाया है और क्यों उसके सास ससुर नहीं आए। फ्रेंड्स, इससे पहले भी सपना ने अपने घर में फंक्शन किया है। उसने अपना घर लिया था और बेटी का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था। ये एक बहुत बड़ा फंक्शन था। उसने पूजा पाठ भी कराया था, इसके साथ ही भंडारा भी कराया था, लेकिन तब सबको बुलाया था, अपने सास ससुर को नहीं बुलाया था। फ्रेंड्स, ऐसा अब क्या हो गया जो अब इसने अपने सास ससुर की इसको याद आई और उनको इनवाइट किया है। तो फ्रेंड्स, तो जान लेते हैं कि आखिर कारण तो एक ही है स्पष्ट, क्योंकि इसने जब निकली थी तो बहुत ही गंद बका था और बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए थे, मार पीट के, छेड़खानी के, और जाने क्या क्या। हम बोल भी नहीं सकते और अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि अंशु के लिए भी जब उसके जो मौसा मौसी हैं, मौसा जी हैं और मामा जी हैं, आए थे प्रॉपर्टी के लिए, यहाँ पर समझौता कराने की नीयत से आए थे, तो वो उनके सामने भी उसने ऐसी बातें कही थी कि अंकल जी अंशु के लिए भी ऐसा बोलते हैं जो बोलने में अच्छा नहीं लगता। फ्रेंड्स, किसी के लिए भी अच्छा नहीं लगता। और उसने अपने ससुर के सामने, मौसा ससुर और अपने मामा ससुर जो कि अंशु के रियल फादर हैं, उनके सामने ऐसा बोल दिया। इसको बिल्कुल शर्म नहीं आई। अगर ये बात सही थी तो अपनी जो उनकी मम्मी है, अंशु की मम्मी, उनको बताती या मौसी को बताती तो ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन उसने सबके सामने ऐसा बोल दिया। तो आप सोच सकते हैं कि इसे इन चीज़ों से कितना फ़र्क पड़ता होगा। फ्रेंड्स, हम अभी तक सपना को जानते थे एक अच्छी लेडी, अच्छे घर की लेडी, जो कि सबके साथ अच्छे से रहती है। उसके साथ ट्रेजेडी हुई है जो इसलिए उसके साथ लोगों की सिंपैथी भी बहुत थी। लेकिन फ्रेंड्स, अब उसकी जो वीडियोस आ रही हैं जो टिकटॉक पर उसने बनाई थी शादी से पहले, तो बोलती है कि मुझे शादी के बाद किसी ने पढ़ाया नहीं, सास ससुर ने पढ़ाया नहीं, ये है वो है, 18 साल में मेरी शादी हो गई। तो इन वीडियोस को देखकर लगता है कि क्यों उसके माता पिता ने उसकी शादी 18 साल की उम्र में कर दी गई, और क्या इसका पढ़ाई में मन लगता होगा। अगर नहीं लगता था तो वो ससुराल वाले क्यों पढ़ाएंगे। अब ये तो बात खैर उसके पास्ट की है, हम ज़्यादा डीपली उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि जब शादी हुई थी और अंशु की ही एज की थी, तो उसके जो वीडियोस थे, वो वीडियो बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन जो कंटेंट उसने किया था, जो डांस उसने किए थे, जो ड्रेस उसने पहनी थी, वो हाई लेवल के स्टैंडर्ड नहीं है। इन लोगों का हो, चाहे फिर अंशु के घर का हो या फिर उसके ससुराल का हो, इतना भी खुला माहौल नहीं है। और मिडिल क्लास फैमिली में कोई भी अपनी बेटी को इस तरीके से वीडियो बनाना अलाउ नहीं करता। अब ऐसे में अगर सूरज जी से इसका झगड़ा भी होता था तो कुछ ना कुछ इन्हीं बातों को लेकर ज़रूर होता होगा। मैं इतना जानती नहीं, लेकिन अब इन वीडियो को देखकर, इन मामलों को समझकर ये बात कह सकती हूँ। अब टॉपिक पर आते हैं कि आखिर अभी क्यों बुलाया था। तो कोर्ट केस चल रहे हैं, और इसके अलावा इन कोर्ट केसों से जो अंकल जी ने ये सपना पे कर रखा है कि कोई भी एलिगेशन अगर ये लगाती है तो उसकी जांच की जाए, तभी उन्हें गिरफ्तार किया जाए या उनके खिलाफ वारंट निकाला जाए। तो इन बातों की सिक्योरिटी उन्होंने कर रखी है। तो अब जब मामला जांच में जाएगा, पुलिस के पास गया है, तो फिर उसकी जांच भी होगी। और सपना अब इस चीज़ को, इस मैटर को ख़त्म करना चाहती है, क्योंकि उसे मालूम है कि कहीं ना कहीं उसके पास
उसका केस लूज है और वो फंस सकती है। तो इस बात की वजह से भी वो मामले को सुलटाना चाहती है। अब उसने अपने सास ससुर को ही बुलाया, अपने जो उनके रिश्तेदार थे जो मथुरा में उनके बगल में ही रहते थे और इनके यहाँ वो कई बार जा चुकी है और कई रातें दिन रहकर भी 3-4 दिन रहकर भी आई है। उन रिश्तेदारों को नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि अंकल आंटी अकेले रहें, क्योंकि उसे पता है कि उनका कोई नहीं है और बुढ़ापे में जब वो बीमार पड़ेंगे, जब उनको ज़रूरत होगी तो थक हार कर उसे सपना की शरण में जाना पड़ेगा। और यही सोचकर वो घर से निकली थी। फ्रेंड्स, आपको याद हो तो उसने कहा भी था कि मैं तो यही सोचकर रह जाती थी कि इनका कोई नहीं है। अंशु से भी वो इस वाली बात को कह रही थी कि अरे इनका तो कोई नहीं है, मैं ही हूँ, जो भी है मैं ही करूँगी। तो इसी वजह से कई बार हो सकता है अंकल जी झुक जाते थे। आंटी जी अब सास है तो कुछ ना कुछ तो अपना विरोध प्रकट कर सकती हैं, वो करती भी होंगी, क्योंकि उस वीडियो में देखा है अगर उन्हें बुरा लगता है तो अंशु को भी वो बोल देती हैं और मुंह फुलाकर बैठ जाती हैं। तो ये वाली बातें वो सपना के साथ भी करती होंगी, लेकिन अंकल जी चीज़ों को संभाल लेते होंगे, क्योंकि उन्हें लगता होगा कि हमारा कोई नहीं है और यही बेटियां हैं, पोतियां हैं, बेटा बेटी जो भी है, वो वीडियो में बोल भी चुके थे। तो यही सोचकर उसने किसी को नहीं बुलाया और अंकल आंटी को बुलाया, वो भी जब एक दिन पहले अंशु ने बातों को हिटर्स को जवाब दिया था और आंटी जी ने भी अपनी बातें कही थी। तो उसने सोचा और उसने कुछ सोचकर, यही सोचकर अब उसको चिढ़ तो लग जाती है। बात तो वो बोल नहीं सकती, शायद केस चल रहा है इसलिए अपनी भड़ास ज़्यादा वीडियो डालकर निकाल नहीं सकते और कोई फ़ायदा भी नहीं, उसके व्यूअर भी मना करते हैं कि ऐसा ना किया करें। तो यही सोचकर उसने जो है कि अपने सास ससुर को इनवाइट किया था कि इससे पहले भी जब वो शिवपुरी गई थी तो उसने मिलने के बाद में ऐसा वीडियो डाला था कि वो अंशु से नहीं मिलना चाहती, ताकि उसे लगे कि अंशु यहाँ से चली जाए तो सारे रास्ते दूर, उसके कांटे, जो रास्ते के कांटे हैं वो दूर हो जाएंगे, अंकल आंटी अकेले हो जाएंगे, तब मैं अपनी मनमानी करूँगी। और जैसा कि उसका खानदान यहाँ पर पड़ा रहता है मथुरा में, ऐसा ही शिवपुरी में उनका बोलबाला हो जाएगा। और ये वाले बातें आंटी जी को अच्छी नहीं लगती थी और इसीलिए वो आंटी जी से चिढ़ती थी। फ्रेंड्स, अब ये वाली बातें निकलकर जब सामने पूरी स्थिति क्लियर हो रही है, क्योंकि हम भी पहले सपना से बहुत ही सिंपैथी रखते थे, लेकिन अब मामला उलट चुका है, क्योंकि हकीकत हमें भी दिखाई देने लगी है। फ्रेंड्स, ऐसे में जब अंकल जी भी अच्छे से समझ चुके हैं और वो पढ़े लिखे तो हैं ही, तो जवाब भी उन्होंने ऐसा दिया है कि अभी तक तो मैडम का कुछ जवाब आया नहीं है, देखते हैं कि अब वो क्या पैंतरा अपनाती हैं। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने लास्ट तक हमारी वीडियो देखी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।